हेलो दोस्तों, पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास में सबसे पहले हम लोग वायसराय पढ़ रहे हैं, जिसमें बंगाल के गवर्नर जनरल पिछली क्लास में हम चर्चा किए थे। ठीक है, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और वेलेजली तक, उसके पश्चात हमने देखा था वेलेजली के पश्चात कौन आता है, कार्नवालिस। यहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है और गाजीपुर में उसकी समाधि स्थित है। ठीक है, 1805 में। उसके पश्चात कौन आता है, जॉर्ज वार्लो। ठीक है, जो अगला गवर्नर जनरल बन के आया बंगाल का, वो है जॉर्ज वार्लो या बार्लो। ठीक है, 1805 में आता है, 1807 तक ये रहा है। तो इसके द्वारा भी रियासतों से हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया गया। ठीक है, इसने भी रियासतों से हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था। मतलब उनके किसी भी कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना है। ठीक है, उनसे दूरी बनाए रखी, इसने इसका समर्थन किया था। साथ में इसी के टाइम पे एक वेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ था, जो कि 1806 में घटित हुआ था। ठीक है, वेल्लोर सिपाही विद्रोह। इसके अलावा इसको बाद में इसका डिमोशन कर दिया गया। ठीक है, 1808 में इसको मद्रास, जो कि बंगाल के अधीन था, ठीक है, मद्रास का गवर्नर बना दिया। ठीक है, 1808 में किसको बनाया, जॉर्ज बार्लो को। ठीक है, तो इसका कार्य अच्छा नहीं रहा, तो इसको बंगाल के गवर्नर जनरल से, ठीक है, जनरल से इसका डिमोशन करके 1808 में इसको मद्रास का गवर्नर, जो कि बंगाल के अधीन ही एक प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, उसका इसको गवर्नर बना दिया गया। अगला आता है, उसके पश्चात कौन आता है अगला, मिंटो प्रथम। ठीक है, मिंटो प्रथम आता है, जो कि 1807 से 1813 तक रहा था। 1807 से 1813। इसके समय की जो प्रमुख घटना, उसमें पंजाब के जो राजा थे रणजीत सिंह, रणजीत सिंह के साथ अप्रैल 1809 में अमृतसर की संधि करी थी। ठीक है, अमृतसर की संधि। एकमात्र ऐसे शासक, रणजीत सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे उस काल में जो अंग्रेजों के सामने झुके नहीं थे। ठीक है, बाकी सारे भारतीय राज्य रियासतें अंग्रेजों के सामने झुक चुकी थी, उनसे मित्रता कर ली थी या उनके अधीन आ गई थी, लेकिन रणजीत सिंह कभी नहीं झुके। ठीक है, अडिग रहे, निडर रहे। और इसी कड़ी में उनके द्वारा 1809 में किसके साथ, मिंटो प्रथम के साथ एक संधि की गई थी, अमृतसर की संधि। तो पूछी जाती है, अमृतसर की संधि किस किस के मध्य हुई थी, मिंटो प्रथम और रणजीत सिंह के मध्य। कब हुई थी, 1809 में हुई थी। ठीक है, और दूसरा ये पूछा सकता है, अमृतसर की संधि के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मिंटो प्रथम हो जाएगा। और इसके अलावा इसके टाइम पे एक 1813 का चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, याद करो चार्टर एक्ट क्या क्या प्रावधान थे उसमें। शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च का प्रावधान था। बाकी ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश की अनुमति मिल गई थी। चीन और चाय का एकाधिकार समाप्त हुआ गया था। ठीक है, केवल चीन और चाय को छोड़कर, ठीक है, अन्य जो व्यापार था उस पर एकाधिकार पूरी तरह समाप्त हो गया था। ठीक है, तो मिंटो प्रथम इसी के टाइम पर 1813 में चार्टर एक्ट आया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अमृतसर की संधि ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे है हेस्टिंग्स। एक वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, ये हेस्टिंग्स से 1813 से 23। हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक का रहा था। ठीक है, 10 वर्ष का इसका कार्यकाल रहा था। तो इसने सबसे पहले क्या किया, हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया। हस्तक्षेप की नीति का परित्याग किया था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना है आंग्ल नेपाल युद्ध, जो कि 1814 से
16 तक हुआ था, ठीक है, 1814 से 16। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक हुआ था। तो इस युद्ध के पश्चात कौन सी संधि होती है? एक सुगोली की संधि होती है। सुगोली की संधि होती है, ठीक है, कब होती है? 2 दिसंबर 1815 को। 2 दिसंबर 1815 को सुगोली की संधि होती है, ठीक है, जो कि 16 मार्च 1816 से लागू होती है। ठीक है, इस संधि के तहत गढ़वाल, कुमाऊं, शिमला और रानीखेत ये एरिया किसको मिल जाते हैं? अल्मोड़ा वाला एरिया अंग्रेजों को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 1816 तक हुआ था, ठीक है, किसके टाइम पर हुआ था? हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था। सुगोली की संधि जो कि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी, इस संधि के माध्यम से आंग्ल नेपाल युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, ये लागू कब हुई संधि? 16 मार्च 1816 को। और इस संधि के द्वारा कुमाऊं गढ़वाल का एरिया, यानी कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल का जो एरिया था, ठीक है, टिहरी रियासत को छोड़कर, साथ में अल्मोड़ा रानीखेत वाला एरिया और शिमला, ठीक है, ये सारे एरिया किसको मिल गए? गोरखाओं से अंग्रेजों को मिल गए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको आप लोग। आंग्ल नेपाल युद्ध हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था 1814 से 16 तक। ठीक है, इस संधि के पश्चात हेस्टिंग्स को क्या कहा गया? इस संधि के पश्चात हेस्टिंग्स को क्या कहा गया? मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स। ठीक है, ये उपाधि दी गई, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की इसको उपाधि दी गई थी। ठीक है, तो इस संधि के पश्चात, किस संधि के? ये जो आंग्ल नेपाल युद्ध है, इसके पश्चात जो सुगोली की संधि हुई थी, ठीक है, इस संधि के पश्चात इसको मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई। तो क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा, मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स किसे कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? हेस्टिंग्स को। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स नहीं है, ये हेस्टिंग्स अलग है। ठीक है, 1813 से 23 तक इसका कार्यकाल रहा है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे देखते हैं हेस्टिंग्स से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। ठीक है, इसी के टाइम पर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग्स के टाइम पर हुआ था। इसके अलावा मराठा का अंग्रेजी शासन में विलय। ठीक है, मराठा का अंग्रेजी शासन में विलय। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कब किया गया था? 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया। ठीक है, मराठा राज साम्राज्य से संबंध है। उसके अलावा 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? डेविड हेयर ने। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसने की थी? डेविड हेयर ने। इसने पिंडारियों का दमन किया था। इसी के समय रैयतवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है, मद्रास में शुरू हुआ था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, कब हुआ था? 1820 में। किसके द्वारा शुरू किया गया था? टॉमस मुनरो। मद्रास का जो गवर्नर था उस समय, टॉमस मुनरो, इसके द्वारा इस बंदोबस्त को लाया गया था। ठीक है, रैयत माने होता है किसान। ठीक है, तो इनसे संबंधित बंदोबस्त कौन सा था? कृषि संबंधित बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास से शुरू हुआ था। ठीक है, 1820 में कौन लाया था? टॉमस मुनरो। अगला हुआ था, इसके अलावा महालवाड़ी बंदोबस्त हुआ था
पंजाब से शुरू हुआ था, ठीक है। महालवाड़ी बंदोबस्त 1822 में, 1822 में शुरू हुआ था महालवाड़ी बंदोबस्त, ठीक है। पंजाब से शुरू हुआ था और हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसके टाइम पर अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है, ठीक है। दो पहले हो चुके थे, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध इसी के टाइम पर होता है, हेस्टिंग्स के टाइम पर। फिर मराठा का अंग्रेजी शासन में विलय, इस युद्ध के पश्चात विलय हो जाता है और पेशवा का पद समाप्त हो जाता है। कब हो जाता है? 1818 में, ठीक है। 1817 में डेविड हेयर द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। इसी के टाइम पर पिंडारियों का दमन हुआ और रैयतवाड़ी बंदोबस्त, सबसे महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण, ठीक है। इसको अति में कर लीजिएगा, अति महत्वपूर्ण, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, और एक कल हमने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त या फिर इस्तमरारी बंदोबस्त भी उसको कहा जाता है। 1793 में आया था, किसके टाइम पर? कार्नवालिस के टाइम पर, ठीक है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त हेस्टिंग्स के टाइम पर आया था, कब? 1820 में टॉमस मुनरो, ठीक है, ये मद्रास का गवर्नर था, उसके द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और महालवाड़ी बंदोबस्त 1822 में, ठीक है, पंजाब से शुरू होता है और किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी द्वारा, ठीक है। तो महालवाड़ी पूरे गांव के लिए था, रैयतवाड़ी किसानों से संबंध था, प्रत्येक किसान के लिए अलग अलग, ठीक है। महालवाड़ी पूरे गांव के लिए, तो कर संबंधी व्यवस्थाओं के लिए इन्हें लाया गया था, ठीक है। हेस्टिंग्स का क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, बंगाल का अगला गवर्नर जनरल बना एम हस्ट्स, ठीक है। एम हस्ट्स कब बना था? 1823 से 1828 तक इसका कार्यकाल रहा था। इसके समय की प्रमुख घटना में प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध, ठीक है। कब हुआ था? 1824 से 26 में, ठीक है। 1824 टू 26, इस टाइम पर प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था। और किस संधि से समाप्त हुआ था? यानदबू की संधि, यानदबू की संधि, याद रखिएगा, ठीक है। यानदबू की संधि 1826 में हुई थी। संधि माने होता है एक समझौता, ठीक है। समझौता युद्ध हो रहा है, उसके पश्चात एक समझौता हो जाता है कि आप ये रख लो, हम ये रख लेंगे, ठीक है। इस तरह से समझौता हो गया, उसके पश्चात युद्ध समाप्त हो जाता है। तो संधि देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ठीक है। हिंदी वाली संधि यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। संधि मतलब दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। उन्होंने समझौता कर लिया कि तुम ये रख लो, हम ये रख लेंगे, इस तरह से कुछ ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो समझौता हो जाता है, उसे बोलते हैं संधि, ठीक है। तो हिंदी में अलग संधि होता है। इस संधि के द्वारा मणिपुर को स्वतंत्र कर दिया गया, ठीक है। मणिपुर को स्वतंत्र कर दिया गया। इसके अलावा इसके टाइम पर 1824 में बैरकपुर सैन्य विद्रोह हुआ था। बैरकपुर सैन्य विद्रोह, ठीक है। तो 1824 का बैरकपुर सैन्य विद्रोह, कारण क्या थे इसके? सैनिकों को बोला गया कि आप समुद्र पार करके वर्मा जाइए, ठीक है, युद्ध करने के लिए रंगून जाइए, म्यांमार जाइए। तो उनके द्वारा मना कर दिया, क्यों? क्योंकि उनके धर्म में समुद्र पार करना क्या था? धर्म के विरुद्ध था, इसलिए उनके द्वारा मना कर दिया गया था, ठीक है। तो इसीलिए बैरकपुर का सैन्य विद्रोह हुआ था 1824 में। ध्यान रखिएगा कब हुआ था? एम हस्ट के टाइम पर 1823 से 1828 का कार्यकाल है। दो ही महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध इसके टाइम पर होता है और दूसरा बैरकपुर सैन्य विद्रोह 1824 का, जो कि पूछा गया, लगातार पूछा जाता है, ठीक है। कारण क्या थे? धार्मिक कारण थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे है विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ठीक है। ध्यान रखिएगा, विलियम बेंटिक, इसका कार्यकाल है 1828 से 1833, ठीक है। इसका कार्यकाल 1828 से 1833 तक का रहा है विलियम बेंटिक का। सबसे पहले बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम कौन था? विलियम बेंटिक, ठीक है। इसके पश्चात क्या भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था इसको, ठीक है। तो इसके समय के कार्यों में, जब ये गवर्नर जनरल था बंगाल का, उस समय के कार्यों में, ठीक है, इसका प्रमुख कार्य है सती प्रथा पर रोक। कब लगाई थी? 1829 में रोक लगाई थी, ठीक है, सती प्रथा पर रोक। इसके अलावा ठगी प्रथा का अंत किया था। ठगी प्रथा का अंत कब किया? 1829
1830 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठगी प्रथा का अंत 1830 में। सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत, ठीक है। पहला क्या था, इसने सर्किट न्यायालय समाप्त कर दिया, ठीक है, सर्किट न्यायालय समाप्त। जो फौजदारी न्यायालय थे, सबसे पहले फौजदारी न्यायालय किसने स्थापित किए थे, वारेन हेस्टिंग्स ने, ठीक है। उनको समाप्त करके उन्हीं के स्थान पर फौजदारी मामलों के लिए सर्किट न्यायालय की व्यवस्था, 4 सर्किट न्यायालय हमने पिछली क्लास में देखा था। कौन कौन से थे, ढाका, मुर्शिदाबाद, पटना और कोलकाता, ठीक है। 4 सर्किट न्यायालय किसने स्थापित किए थे, कार्नवालिस ने। तो उनको समाप्त करके किसने किया समाप्त, याद रखिएगा, विलियम बेंटिक ने, ठीक है। विलियम बेंटिक ने उनको समाप्त कर दिया गया और न्यायालयों में फारसी भाषा के स्थान पर स्थानीय भाषा, ठीक है, न्यायालयों की भाषा क्या कर दी गई, स्थानीय भाषा में भी निर्णय बताए जाएंगे, ठीक है। वहां की कार्यवाही स्थानीय भाषाओं में चलेगी। तो ये प्रावधान इसने शुरू किया, ठीक है। तो कार्नवालिस के द्वारा जो सर्किट न्यायालय शुरू किए गए थे वो विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त कर दी गई, ठीक है। ये काम है इसका 1828 से 33 के बीच का, ठीक है। 1833 में इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल इसको बना दिया जाता है, ठीक है। तो उसके पश्चात वो कार्य हम उसी में देखते हैं। विलियम बेंटिक 1828 से 33 इसका कार्यकाल रहा है, गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है, जो कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल है। सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1829 में, ठीक है। ठगी प्रथा का अंत किया था, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत करने का इसने प्रयास किया था और सर्किट न्यायालय इसके द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। 2-3 बार क्वेश्चन बन चुका है, सर्किट न्यायालय किसके द्वारा समाप्त किए गए थे और किसके द्वारा बनाए गए थे, ठीक है। दोनों क्वेश्चन बनते रहते हैं लगातार, ठीक है। तो एमस और उसके पश्चात विलियम बेंटिक, तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल पूरे हो गए। अब देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। अब देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल, ठीक है। हल्की सी इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। देखो धीरे धीरे शुरुआत होती है भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण की और यहाँ पर जाके पूरी तरह उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, पूरी तरह केंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है और पूरे भारत पर उनका नियंत्रण हो जाता है, ठीक है, अंग्रेजों का नियंत्रण हो जाता है। तो इसके माध्यम से जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसको भारत के गवर्नर जनरल की मान्यता दे दी गई, ठीक है, वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा किस एक्ट के माध्यम से, 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से, ठीक है, जो तीसरा चार्टर एक्ट आया था उसके माध्यम से। तो सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, जो उस टाइम पर बंगाल का गवर्नर जनरल था, विलियम बेंटिक, जो अंतिम गवर्नर जनरल बना, ठीक है, उसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बना गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, विलियम बेंटिक, जो कि 1833 से 35 2 साल तक रहा था, ठीक है। इसके टाइम पर क्या हुआ था, कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त हो गई 1834 में। इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। 1834 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण हुआ, ठीक है, बनाए गए, इसको नई प्रेसिडेंसी बनाई गई। अभी तक केवल 3 ही चल रही थी, अब चौथी भी बना दी गई, ठीक है। भारत की चौथी प्रेसिडेंसी बनी थी उस टाइम पर। एक विधि आयोग का गठन किया गया, ठीक है, विधि आयोग का गठन 1834 में किया गया था, ठीक है, विधि आयोग का गठन। तो ध्यान रखिएगा विधि आयोग का गठन हुआ था, इसी के समय पर हुआ था। अगला है 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आए थे। शिक्षा संबंधी प्रस्ताव, ठीक है, इसी के समय पर आए थे 1835 में। इसमें एक तो शिक्षा सुधार का प्रावधान था, इसके अलावा अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा, ठीक है, अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा।
है 1835 में इसी के द्वारा, ठीक है, विलियम बेंटिक के टाइम पे ही शिक्षा सुधार प्लस अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। अगला है कुशासन के आधार पर, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, कुशासन के आधार पर, ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर, कुर्ग और कठार, मैसूर, कुर्ग और कठार, ठीक है, इनका अंग्रेजी शासन में विलय कर दिया गया। क्या आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगाकर, ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट कर लीजिएगा इसको, कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर, कुर्ग और कठार रियासतों का अंग्रेजी शासन में विलय कर दिया गया। किसके समय की घटना है? विलियम बेंटिक के टाइम की घटना है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका, ठीक है, भारत में विधि का शासन, भारत में विधि का शासन लागू करने का श्रेय, ठीक है, किसको दिया जाता है? विलियम बेंटिक को। हालांकि अंग्रेजों की नीति विधि के शासन के अनुरूप ही थी, लेकिन इसका सैद्धांतिक रूप से श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम बेंटिक को दिया जाता है, ठीक है। तो ये इनके कार्य हैं भारत के गवर्नर जनरल रहते हुए, ठीक है। भारत के गवर्नर जनरल जो कि 1833 के चार्टर एक्ट से बनाए गए थे, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक। 1833 से 35 2 वर्ष का इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है। इसके समय पर कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ठीक है। इससे पहले 1813 में चीन और चाय के साथ जो व्यापार है उसको बरकरार रखा था, लेकिन यहाँ पर समाप्त हो गया। आगरा में भारत की चौथी प्रेसिडेंसी बनाई गई, ठीक है। कौन सी? आगरा प्रेसिडेंसी। कब? 1834 में, ठीक है। विधि आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? मैकाले, ठीक है। फिर 1835 में शिक्षा संबंधी प्रस्ताव आया था, मैकाले की अध्यक्षता में आया था, ठीक है। मैकाले की शिक्षा नीति आई थी, शिक्षा सुधार और अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा, ठीक है। उसके पश्चात कुशासन के आधार पर, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, मैसूर, कुर्ग और कठार रियासतों का विलय किस आधार पर? कुशासन के आधार पर, ठीक है। और भारत में विधि का शासन लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सैद्धांतिक रूप से श्रेय किसे दिया जाता है? विलियम बेंटिक को, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इसके बारे में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट। और आज की क्लास में इतना ही करते हैं, ठीक है। आप लोग इन्हें क्लियर कर लीजिएगा अपना। इससे आगे मैटकॉफ और उससे आगे जो भी भारत के गवर्नर जनरल हैं, इनके संबंध में चर्चा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा और साथ ही रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवाइज कीजिए चीजों को, और पुरानी चीजें भी अपना रिवाइज करते रहिए, ठीक है। तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी याद करने में और याद रखने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।